प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। मैं मोहित लाना आपके साथ एक वचन को लेकर, उत्साहित के वचन को लेकर मैं हूँ। आज जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, इस संसार में हम लोग रहते हैं ऐसी जगह में और ऐसे संसार में जहाँ पर सब कुछ सुविधाएं हैं। हम लोग मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारी चीज़ें मोस्टली हैं। हम लोग किसी भी चीज़ की कमियाँ नहीं होती है। पूरे संसार में हमें सब कुछ मिल सकता है मेरे प्रियो। और हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग टेंशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं। हर दिन मृत्यु हो रही है चिंताओं के कारण। हर दिन ये संसार पाप की ओर बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो। ये संसार मैं ऐसे कहूँ तो पाप में डूबा हुआ है। और वैसे उसी स्थान में हम लोग भी आते हैं। हम लोग भी कहीं दूर नहीं है मेरे प्रियो। हम मसीह लोग भी हैं जो ऐसी स्थिति में पड़े हुए होते हैं। कितने लोग हैं जो पाप में पड़े हुए हैं मसीह लोग। कितने लोग हैं जो चिंताओं में पड़े हुए हैं। अभी कोरोना का चल रहा है मेरे प्रियो। कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना से डरे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी परेशानियों में पड़े हैं। आई कांट एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, और उसी चिंता के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के कारण मसीह से दूर चले गए हैं। यीशु मसीह से हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। यीशु मसीह को छोड़ दिया है। एक तरह से हमने प्रार्थना करना, आराधना करना छोड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक आशा है। लेकिन हम यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक वचन बताऊंगा। हम लोगों ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है मेरे प्रियो। वो इस संसार को देखकर संसार की ओर दौड़ गया। लेकिन जब उसको समझ आया वो अपने पिता के पास वापस आया। और हम ऐसा देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसका पिता उसको दूर से देखता है और दौड़कर उसको गले लगा लेता है। इसका मतलब यही है मेरे प्रियो, उसका पिता हर रोज़ इंतज़ार करता था कि मेरा पुत्र एक दिन ज़रूर आएगा। मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप भटके हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, मेरा और आपका इंतज़ार करता है यीशु मसीह कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी। और किसी के पास ये आशा नहीं है मेरे प्रिय, संसार में रहने वाले व्यक्तियों के पास। लेकिन मेरे पास और आपके पास एक आशा है। और ये आशा सच है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी समस्याओं को जानता है। गॉड नोज योर स्ट्रगल। मेरे प्रियो, आपका मन है कि परमेश्वर के पास जाए, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसे ख्याल, ऐसे विचार आते हैं कि हमने तो इतना पाप किया है, हमने परमेश्वर से इतनी गलतियां किया है, हम कैसे माफ़ी मांगे। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ आपको परमेश्वर के पास वापस पहुंचने की ज़रूरत है। जब वो बेटा अपने पिता के पास पहुंचा, पिता ने कुछ उससे बात नहीं बोला, सीधा उसको गले लगा लिया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं उस खुशी के कारण उस पिता ने पार्टी रखा, इतना आनंद मनाया। वैसे ही यदि मैं और आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएगा। फिर किसी चीज़ की आपको कमी होने नहीं देगा मेरे प्रियो। वो आज इंतज़ार करता है। इसलिए आज आपको आवश्यकता है कि आत्मा के अनुसार चलें। हमारे परमेश्वर के दास वचन में गलातियों 5:16 में कहते हैं कि यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं करोगे। ऐसे नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है हम लोग जब यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको आत्मा के अनुसार चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो।
आज वो परमेश्वर आपको बुलाता है। क्या आप परमेश्वर के पास जाएंगे? एक सवाल उठता है, वो परमेश्वर बुला रहा है, क्या आप परमेश्वर के पास वापस लौट कर जाएंगे? आज मौका है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर में हमें एक ही आव है कि यदि मैं जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे गले लगा लेंगे। और ध्यान रखना, वो आपका इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार कर रहा है मेरे प्रियो। इस संसार को देखो नहीं, इस संसार की बातों को मत देखो, लेकिन परमेश्वर को देखो कि वो तुमको बुला रहा है, आपको बुला रहा है मेरे प्रियो। आज आपका दिन है। परमेश्वर के पास पहुँचिए और बोलिए, प्रभु मैं आपके से छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगी। तो ही उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस बातों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।